हाय एवरीवन, मैट्रिक्स के इस पार्ट में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 की और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम की भी हम बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए दी हुई है, सपोज मैट्रिक्स है ए बी एंड सी डी, तो और अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं यानी ए डैश निकालते हैं, तो आपको याद होगा ए डैश या फिर ए टी भी कहा जाता है इसे। इसका मतलब ये होता है कि आप रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो ये जैसे फर्स्ट रो हम देख सकते हैं, इसे आप फर्स्ट कॉलम में लिख लीजिए और जो सेकेंड रो है उसको सेकेंड कॉलम में। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकाल सकते हो। अगर कोई मैट्रिक्स जो कि 3/2 की है, उसका ट्रांसपोज 2/3 का होगा, क्योंकि ट्रांसपोज का मतलब होता है आप उसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो। तो जैसे हम देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा उसमें ये सारी रोज किस में बदल जाएंगी, कॉलम्स में बदल जाएंगी। तो दिस इज ए ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ए और ए ट्रांसपोज। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, क्योंकि ये एक स्पेशल मैट्रिक्स होता है। ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, क्योंकि सिमेट्रिक का मतलब होता है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज खुद उसी के इक्वल हो, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लेने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और ए ही मिलती है, यानी ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर हम ए डैश निकालें तो ये ए ट्रांसपोज होगा, ए और ए डैश। हर मैट्रिक्स के लिए ए इज इक्वल टू ए डैश नहीं हो सकता, लेकिन वो सारे मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक होते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी देती हैं, ए इज इक्वल टू ए डैश। और हम इसे और भी क्या लिख सकते हैं, ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू 0। हम साथ में इसे ये भी लिख सकते हैं कि ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू 0, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स ए इज इक्वल टू ए डैश ऑब्लिक ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू 0। आई होप ये क्लियर है। अब हम आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की ओर कि भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्यू सिमेट्रिक वो सारी मैट्रिक्स होती हैं इन विच इज नॉट ए डैश बट ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए डैश, यानी स्क्यू सिमेट्रिक इज ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए डैश। हम इसे और भी क्या कह सकते हैं, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू 0। तो जो मैंने बॉक्स में बनाया है उसको आप गांठ बांध लीजिए, ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू 0 क्या होता है, सिमेट्रिक। ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू 0 स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, गांठ बांधना मतलब बहुत ध्यान से इसको याद कर लीजिए, इसको माइंड में पूरा अच्छी तरह से छाप लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलिए अब हम थ्योरम 1 की तरफ बढ़ते हैं। थ्योरम 1 अभी हमने जो बात डिस्कस की थी और ये थ्योरम अगर हम आपस में से रिलेट करें तो एक कॉन्ट्राडिक्शन टाइप का मिलता है, लेकिन आप ध्यान से समझिए। थ्योरम 1 है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जिसकी एंट्रीज क्या हो, रियल हो, मतलब उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होने चाहिए, विथ रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए डैश। यहाँ पे बात हो रही है एक मैट्रिक्स की, क्या लिया है इन्होंने मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश। ये मैट्रिक्स हमेशा कैसे होती है, सिमेट्रिक होती है। ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये साथ में ये भी कह रहा है कि ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जबकि हमने अभी क्या देखा था कि सिमेट्रिक मतलब ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू 0 और स्क्यू सिमेट्रिक मतलब ए प्लस ए डैश इक्वल टू 0। तो वहाँ जो हमने पढ़ा था उससे हमें मतलब नहीं है, बस आपके माइंड में ये बात क्लियर होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स P को अगर सिमेट्रिक बताना है तो P इज इक्वल टू P डैश, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक बताना है तो P इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ P डैश, दैट्स इट। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमें प्रूव करना है यहाँ पे कि किस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बनाना है, ए प्लस ए डैश को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए प्लस ए डैश को नाम दे देते हैं P का, और ए माइनस ए डैश को हम नाम दे देते हैं Q का। ठीक है, P ए प्लस ए डैश है और Q कौन है, ए माइनस ए डैश। अब ये इस थ्योरम को इजी बना देगा। इसका प्रूफ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम हमने सपोज कर लिया कि ए प्लस ए डैश पी और ए माइनस ए डैश
Q है। अब आप बताइए कि ये P कब सिमेट्रिक होगा? अगर P इज इक्वल टू P डैश और ये Q कब Q सिमेट्रिक होगा? When Q इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Q डैश। बस इस पूरे थ्योरम में यही करना है बच्चों। तो हम सबसे पहले P तो निकाल चुके हैं, अब P तो मतलब दिया ही हुआ है, अब आप P डैश निकाल लो। P के साथ साथ P डैश की भी जरूरत पड़ेगी, तभी तो आप इसे सिमेट्रिक प्रूफ कर पाओगे। तो P डैश निकाल लीजिए। P डैश इज नथिंग बट ये जो मैट्रिक्स है A प्लस A डैश इसका डैश, ठीक है। और अब P डैश है और अब हम देख रहे हैं कि A प्लस A डैश के ऊपर डैश लगा हुआ है। तो P डैश इज इक्वल टू A प्लस A डैश, क्योंकि ये P है इसका डैश। अभी जो डैश है पूरे में कॉमन है, तो डैश की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो जो है पूरे जो अंदर है वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी ये डैश अंदर जाएगा सभी के पास। हमने अब ये डैश जो है अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया? बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। तो ठीक है, हम इसके वैल्यू और रख देते हैं। हम जानते हैं कि आप लोगों को याद होगा कि अपन ने ये डिस्कस किया था कि ए डैश पे डैश क्या होता है? ए होता है, उल्टे का उल्टा सीधा होता है, ठीक है। तो ए डबल डैश इज नथिंग बट ए। तो ए डैश प्लस ए आ गया है पी डैश, यानी हमने पी लिया था यहाँ से, ए प्लस ए डैश था और पी डैश भी ए प्लस ए डैश आ रहा है। तो आप क्या देखते हो? आप कह सकते हो इक्वेशन नंबर 1 से पी डैश ए प्लस ए डैश तो फर्स्ट इक्वेशन से पी के इक्वल था। तो अगर हम इसकी वैल्यू ये वाले यहाँ पे रख दें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस इज पी। तो पी डैश इज इक्वल टू पी, यानी कि क्या मतलब है इसका? पी डैश इज इक्वल टू पी का मतलब क्या है? एनी मैट्रिक्स, if any metric is equal to its transpose then it is called symmetric matrix, जैसे हमने बात की थी। तो P is equal to P डैश मिलने का मतलब क्या है? हम सीधे सीधे कंक्लूजन लिख देते हैं कि P is symmetric, लेकिन P तो नाम दिया गया था, क्योंकि P तो हम सिर्फ इसलिए दिए थे क्योंकि हमें थोड़ा सा इजी बनाना था इसे। अब P की वैल्यू रख दीजिए। व्हाट इज P? P इज A प्लस A डैश। तो आप यहाँ पे प्रूव कर पाए हो कि A प्लस A डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आधा काम हो चुका है, हमने इस थ्योरम में प्रूव कर दिया है कि A प्लस A डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए अब हम आते हैं इसके पार्ट 2 की ओर। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि A माइनस A डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। A माइनस A डैश को हम जब स्क्यू सिमेट्रिक बताएंगे तो इसको इजी बनाने के लिए लेट A माइनस A डैश इज इक्वल टू Q। अब Q आपको मिल गया। Q मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बताओगे? Q इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Q डैश, ठीक है। तो अब आप Q तो मिला हुआ है, अब आप Q डैश निकाल लो बाई सेम प्रोसीजर जो हमने अभी पिछली बार किया था। पिछले पार्ट में जो हमने किया था उसको सेम कर लेना है। तो Q डैश इज इक्वल टू, अब ये डैश अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कितना मिल जाएगा? A डैश माइनस A डैश, फिर उसके ऊपर फिर से डैश, ये आ गया। उसके बाद Q डैश इज इक्वल टू A डैश माइनस A डैश का डैश कितना होता है? A होता है। हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, दो बार हमने इसका यूज़ किया है कि भाई A डैश का डैश होता है A, ठीक है। तो Q डैश इज नथिंग बट A डैश माइनस A। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लें। जब अपन इन दोनों में से नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा A, पहले A हो जाएगा और फिर बाद में A डैश हो जाएगा, A माइनस A डैश। और A माइनस A डैश को अपन ने क्या मान लिया था? Q माना था। तो ये देखिए Q डैश इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ Q। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ वो मैट्रिक्स होता है तो क्या कहते हैं उसको? तब वो कहा जाता है कि वो मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए डैश इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ Q मिल गया है। इसका मतलब क्या है कि हेंस Q इज, तो A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस तरह से हम इस थ्योरम 1 को प्रूव कर पाए हैं
कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज A plus A dash is symmetric whereas A minus A dash is a skew symmetric matrix। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जल्दी से आप इसका प्रूफ देख लीजिए। और हमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 6 मार्क में भी आ सकता है, इस थ्योरम की पड़ सकती है जरूरत। अब आते हैं हम थ्योरम 2 में। ये थ्योरम कहती है कि any square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। मतलब क्या हुआ इसका कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी, सिर्फ एक नहीं, any square matrix can be expressed as sum of two matrix। पहले तो ये बात कर रही है कि कोई भी मैट्रिक्स जो है दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सकती है। उसमें से एक होनी चाहिए सिमेट्रिक और दूसरी होनी चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो अब हम जैसे मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स P दी हुई है, ठीक है, तो P, जब तक हम P के बारे में कुछ प्रूव ना करें हम नहीं कह सकते कि P सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी। लेकिन अगर हम थ्योरम 1 का यूज़ कर लें तो थ्योरम 1 कहती है कि A प्लस A डैश हमेशा कैसी होती है, सिमेट्रिक। हमने अभी प्रूव भी किया है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक। मतलब कोई आपको कुछ बताए चाहे ना बताए, अगर A प्लस A डैश लिखा है तो वो सिमेट्रिक है, A माइनस A डैश लिखा है तो वो कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी थ्योरम 1 से हमें ये समझ में आ गया, दुनिया में कहीं पे भी आपको A प्लस A डैश लिखा हुआ मिले आप कह सकते हो कि वो सिमेट्रिक है, और A माइनस A डैश लिखा हुआ दिखे स्क्यू सिमेट्रिक है। अब बात करते हैं इस थ्योरम की। थ्योरम कह रही है कि कोई भी मैट्रिक्स दो के सम के फॉर्म में लिखी जा सकती है, एक सिमेट्रिक और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो देखिए, अगर हम A को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक कर पाए जिसमें पहले के बारे में हम श्योर हो कि भाई ये तो सिमेट्रिक ही है, तो देखिए हम क्या करने वाले हैं। A इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आप क्या करोगे, A को लिखो आप 2A, ठीक है, तो 2A आप थोड़ी लिख सकते हो, पहले अगर आपने 2 का मल्टीप्लाई किया है तो आपको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। यानी अब आप के पास न्यूमरेटर में कितने A हो गए, 2A हो गए। अब उन दो को आप 2A को लिख लीजिए, A प्लस A लिख लीजिए आप, ठीक है। हमने क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लिया था, उसके बाद ऐसा लिख लिया। अब उसी A को आप लिखिए A प्लस A डैश, मत देखो आपके पास 2A थे, अब आप क्या कर रहे हो, A डैश को से एडिशन और A डैश से सब्ट्रैक्शन। भाई हम कुछ और नहीं कर सकते, लेकिन अगर कुछ ऐड किए हैं और उतना ही हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मैथमेटिकली। वी कैन डू दिस। वी हैड 2A एंड व्हाट वी हैव डन, वी हैव एडेड 1A डैश एंड वी हैव सब्ट्रैक्टेड 1A डैश, ठीक है। अब इधर देखिए, यहाँ तक क्लियर है। नाउ A इज इक्वल्स टू, अब ये देखिए अब हम क्या करेंगे, A और जो ये प्लस वाला A डैश है इसके साथ 2 को अलग कर लिए, ठीक है, और उसके बाद हम लगा दिए बीच में प्लस, और अब हम क्या किए, A और माइनस A डैश अलग कर दिए, A माइनस A डैश, और ये 2 अलग हो गया उन लोग के साथ। तो ये देखिए, अब A को हम लिख पाए हैं 2 मैट्रिक्स के बारे में, और पहली मैट्रिक्स कितनी दिलचस्प है, A प्लस A डैश, जिसके बारे में हम थ्योरम 1 से जानते हैं कि भाई A प्लस A डैश हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। इसका मतलब A प्लस A डैश सिमेट्रिक है, वी आर श्योर। A माइनस A डैश कैसी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक, थ्योरम 1 कहती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिवाइडेड बाई 2, अगेन अ सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक डिवाइडेड बाई 2, अगेन अ स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में आप लिख सकते हो, कैसे, जिसमें से पहली सिमेट्रिक और दूसरी कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब आपको थ्योरम समझ में आ गई कि आप A को क्या लिखोगे, A प्लस A डैश बाई 2 प्लस A माइनस A डैश बाई 2 आप लिख सकते हो। शुरू हमने यहाँ से किया था,
एंड हमने यहाँ कर दिया है। और थ्योरम 1 कहती है कि ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब एनी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हैं दो थ्योरम्स। अब सवाल ये उठता है कि क्वेश्चंस कैसे करना होगा। देखिए थ्योरम 1 तो कई बार एग्जाम में आ चुकी, जो हमने प्रूफ दिया था, सिर्फ थ्योरम ही आई है प्रूफ करने को, तो आपका उसका प्रूफ भी आपको तैयार करना पड़ेगा। थ्योरम 2 के एप्लीकेशंस आते हैं। आपको एक मैट्रिक्स दी हो, क्योंकि थ्योरम 2 कहती है कोई भी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आपको एक 3x3 की मैट्रिक्स दी होगी, ठीक है, और आपको बोला जाएगा कि चलिए आप थ्योरम 2 से इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए, एक सिमेट्रिक होनी चाहिए और दूसरी होनी चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक। समझ में आ गया? तो थ्योरम 2 का जो एप्लीकेशन क्वेश्चन में हमें कैसे करना है ये हम बात करेंगे, लेकिन पेज नंबर 88 यानी 88 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी ये आपको इसमें सिर्फ ट्रांसपोज निकालना है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है जिसमें एक कॉलम मैट्रिक्स दी हुई है आपको, तो 5, हाफ एंड -1। जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो एक रो मैट्रिक्स मिलेगी, ये 3x1 की है, और आपको एक रो मैट्रिक्स मिलेगी 1/3 की, जो कि होगी 5, हाफ एंड -1। आपको किस में लिख लेना है? उसको लिख लेना है रो में। इसी तरह से सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में भी हमें सिर्फ ट्रांसपोज निकालना है, जबकि सेकंड क्वेश्चन में आपको ए और बी नाम की दो मैट्रिसेस दी हुई हैं, और आपको वेरीफाई करना है कि a + b होल डैश इज इक्वल टू a डैश + b डैश। तो सबसे पहले a और b दिए हुए हैं, तो आप क्या निकालोगे? a और b का सम निकालोगे, यानी a + b निकालोगे। a + b निकाल के आप उसका ट्रांसपोज कर देना। ये अपन का LHS हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और राइट हैंड साइड क्या है? a डैश + b डैश। तो अब a से आप निकालिए a डैश और b से निकालिए b डैश, और फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये आपका तैयार हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो आपको LHS = RHS ईजीली आप प्रूव कर पाओगे। और सेकेंड पार्ट में भी इसके यही है, जबकि थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें a डैश दिया हुआ है, पहले हमें उससे a निकालना होगा। तो आपको मैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इनमें से कुछ क्वेश्चंस हम आपको बता देते हैं, जिससे आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। वैसे है तो ये बहुत आसान, लेकिन इसे क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल देख ही लेते। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दो मैट्रिक्स दी हुई है, लेकिन ये जो a है दिस इज़ नॉट a बट a डैश। तो a डैश से सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते हैं? a निकाल लेते हैं। तो a कैसे मिलेगा? अभी a डैश मिला है, एक बार और ट्रांसपोज लोगे आप तो डबल डैश हो जाएगा, जो कि a होगा। सीधी सी बात है, a डैश से a कैसे मिलता है? ट्रांसपोज करके। तो आप जब इसका ये जो आप 3, 4, -1, 2, 0 एंड 1 ये जो मैट्रिक्स दी हुई है, आप उसका डैश लगा लोगे, देन यू विल गेट अनदर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आपको देखिए 3, 4 जो है रो है, उसको कॉलम में लिख लीजिए, -1, 2 इसको कॉलम में लिख लीजिए, यानी जो रो है उसे कॉलम में करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी। तो ये आपको a मिल गया है, ठीक है। अब b दिया हुआ है, तो b से आप निकाल लीजिए b डैश। b का डैश कैसे होगा? b डैश मतलब इसका ट्रांसपोज। तो ऑब्वियसली आप b की हेल्प से जब b डैश निकालोगे तो ये जो पहली कॉलम है वो बन जाएगी पहली रो, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो बन जाएगी, थर्ड कॉलम जो है थर्ड रो बन जाएगी। तो ये आपको b डैश मिल गया है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड क्या था हमारा? हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए रेडी है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज a + b डैश। तो a + b डैश तो आपको तुरंत नहीं मिल सकता है, पहले आपको a + b निकालना होगा। तो चलिए a और b को अपन ऐड कर लेते हैं, a और b। तो दोनों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं, ये a + b। तो a b की वैल्यू रख देते हैं। a कितना है? 3 एंड -1, 0, 4, 2 एंड 1, जबकि b है, b अपन को ये दिया हुआ है -1, 2, 1, 1, 2 एंड 3। a + b लिख लिया हमने। अब पहले आप a + b यानी इसका सम निकाल लीजिए। तो इन दो मैट्रिक्स का सम हमेशा एक मैट्रिक्स ही होता है। 3 - 1 यानी कि 2, -1 + 2 यानी कि 1, 0 + 1 यानी कि 1, 4 + 1 यानी कि 5, 2 + 2 ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। आपको पता होगा जब मैट्रिक्स का एडिशन किया जाता है देन वी हैव टू ऐड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी
इस मैट्रिक्स का A11 दूसरी मैट्रिक्स के A11 से ऐड होगा, जबकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो सकती है। तो आई थिंक अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस यानी मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आपको क्लियर है। तो अभी 2 + 2 यानी कि 4, 1 + 3 यानी कि 4, तो ये अपन का A + B है। लेकिन हमारे क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड क्या था, A + B डैश, हमें A + B डैश निकालना था। तो A + B तो हम निकाल चुके हैं, अब इसका डैश निकाल लेंगे। तो ये मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। 2 5, पहले कॉलम को रो में लिख लीजिए, सेकंड कॉलम को भी रो में लिख लीजिए, थर्ड कॉलम को भी रो में लिख लीजिए। तो ये मिल गया A + B डैश, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड तैयार है। एंड व्हाट इज आवर राइट हैंड साइड, दिस LHS एंड आवर राइट हैंड साइड इज A डैश + B डैश। तो A डैश तो हमें पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ था एंड B डैश हमने निकाला है। ये देखिए हमारा B डैश है -1 1 2 2 1 एंड 3, और A डैश जो कि शुरू में क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 4 -1 2 0 एंड 1। अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे। 3 - 1 यानी कि 2, 4 + 1 यानी कि 5, -1 + 2 यानी कि 1, और 2 + 2 यानी कि 4, और 0 + 1 यानी कि 1, और 1 + 3 = 4। तो ये हमारा राइट हैंड साइड है, और हम देख सकते हैं कि जो LHS आया था राइट हैंड साइड भी वही है। सो इट्स वेरीफाइड दैट, हेंस हम कह सकते हैं कि A + B डैश = A डैश + B डैश। तो देखिए वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर्टी दी गई है, आपको बस इसे वेरीफाई करना है इन द गिवन मैट्रिक्स। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने आपको बताई थी कि A डैश का डैश डबल डैश A होता है, या जो ये प्रॉपर्टी हो गई, तो ये सारी जो आइडेंटिटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हर मैट्रिक्स के लिए सही ही होंगी। जस्ट यू नीड टू वेरीफाई, आप कुछ प्रूव नहीं करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी बनी हुई है, आपको वेरीफाई करना है। अब आते हैं 6 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में। इसमें आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी है और आपको प्रूव करना है ये। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करोगे, A डैश निकाल लोगे। तो A डैश, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका A डैश कैसे होगा, फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम में लिख लीजिए A डैश। अब आपको क्या करना है, ये A है और ये A डैश है, आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे। दोनों मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। A × A डैश, ये मैट्रिक्स की वैल्यू रख दी है। नाउ अब आप इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी आप इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो हम देख सकते हैं कि आ गया cos² अल्फा + sin² अल्फा। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो कितना आ जाएगा, साइन माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, फिर इसका एलिमेंट इससे तो याद आएगा प्लस साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है, फिर सेकेंड रो का काम शुरू होता है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आएगा, नेगेटिव साइन अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा। अब हम अगर इनकी वैल्यूज रख देंगे तो दिस इज 1 और ये कैंसिल होके 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। आप पहचान गए होंगे कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो यहाँ से हम प्रूफ कर दिए हैं A डैश × A = I, दैट्स ऑल। तो इस तरह स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका 6 मार्क का क्वेश्चन भी आ चुका है इस टॉपिक पे, और ये बेस्ड है जो मैंने अभी अपन ने 2 थ्योरम डिस्कस की थी। तो बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ये सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक्सप्रेस दिस स्क्वायर मैट्रिक्स इन द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि हमने थ्योरम में पढ़ा कि हर मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स के सम में जो है एक्सप्रेस की जा सकती है। तो आपको क्या करना है, ये पैटर्न याद रखना है जो हमने सेकेंड थ्योरम में
सेकेंड थ्योरम में बोला था कि हर मैट्रिक्स एक्सप्रेस की जा सकती है, तो भाई हर मैट्रिक्स की जा सकती है, तो इसको करिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेकेंड जो मैट्रिक्स थी उसमें जो हमने पैटर्न आपको बताया था, आपको बस उतना याद करना है। क्या था सेकेंड थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि ए को आपको ये लिखना है, बस आपको यही करना है, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं प्रोसेस। पहले ए दिया हुआ है, अब आप क्या करिए, सबसे पहले आप ए डैश निकाल लीजिए। तो ए डैश किसी भी मैट्रिक्स से निकालना आपको आने लगा है, और ए डैश निकालने के बाद अब आपको क्या करना है, ए प्लस ए डैश, हमारा टारगेट ये है। अब आप ए प्लस ए डैश निकाल लीजिए। तो ए प्लस ए डैश, ये ए रख दिया मैंने, ये ए डैश रख दिया। अब आप दोनों मैट्रिक्स को कर दीजिए ऐड, जैसे हमने सीखा है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड सेकंड से, थर्ड से, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। लेट्स ऐड बोथ द मैट्रिक्स। अब आपको क्या करना है कि जो a प्लस ए डैश बाई 2 है, इसे आप मान लीजिए p, इसे आप p सपोज कर लीजिए। और इसी तरह से आपको निकालना है a माइनस ए डैश। यू हैव टू फाइंड a माइनस ए डैश। तो ये a है और ये a डैश है, तो हम देख सकते हैं कि ये जो a और a डैश एक्चुअली सेम है। तो जब हम a में a डैश को माइनस करेंगे तो ये a और ये a डैश है, जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ये सेम मैट्रिक्स हैं, तो हमें मिल जाएगा 0, यानी कि नल मैट्रिक्स यहाँ पे मिल जाएगी। फिर हम ये मैंने बताया था कि आपको 2 से डिवाइड करना है, देन यू फाइंड हाफ a माइनस ए डैश। तो अगर 0 को किसी से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगी, नल मैट्रिक्स। तो देखिए इसे आप मान लीजिए Q, ठीक है, P एंड Q। अब आप P और Q को ऐड करिए। तो जब हम P और Q को ऐड करेंगे तो ये आएगा, ये Q है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, और P कितना था 6 -2 2 एंड -2 3 -1 2 -1 एंड 3। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे P और Q को, तो ऑब्वियसली ऐड करने पे आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, यानी कि आपको मिल जाएगा वही मैट्रिक्स जो आपको शुरू में दी थी, यानी कि A आ जाएगी। तो हमें क्या समझ में आया कि A 2 मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती है। A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 मैट्रिक्स, जबकि P कोई नॉर्मल मैट्रिक्स नहीं है। P कैसी मैट्रिक्स थी, P थी, आपने P किसको माना था, a प्लस ए डैश बाई 2 को, जिसके बारे में हम थ्योरम 1 से जानते हैं कि ये सिमेट्रिक होती है। और Q कैसी मैट्रिक्स थी, a माइनस ए डैश बाई 2 थी, जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। यानी ये मैट्रिक्स A 2 मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सकी, जिसमें से पहली सिमेट्रिक है और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, जैसे यहाँ पे A मैंने लिया हुआ था और सेकंड पार्ट से, वैसे ही कुछ और क्वेश्चंस हैं, इससे ट्राई कीजिए और प्रैक्टिस